हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑन पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स और हम फिजिक्स में हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं दाब एवं ताप। देखिए, ताप एवं दाब में हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जाम में, चाहे वो ग्रुप डी हो या आरआरबी एनटीपीसी हो, उसमें जो बार बार क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और जो इंपॉर्टेंस है, जो बार बार एग्जाम में आते हैं, वही क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। यानी प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है सबके सब हम लोग देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि ऑप्शन ए कहता है पानी का क्वथनांक घट जाता है, बी पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, सी या उष्मा का जल्दी अवशोषण करता है, डी उष्मा अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रखी जाती है, और ई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब देखें अगर इस क्वेश्चन की आंसर की बात करें कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है, तो क्यों पक जाता है? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक दाब से अधिक होने पर बढ़ जाता है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है कि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना बनता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ऑप्शन ए 100 डिग्री से कम, बी 100 डिग्री से अधिक, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो किस पे लगता है? तो 100 डिग्री से कम, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? ऑप्शन ए जलावन का अभाव रहता है, बी पानी का घनत्व बढ़ जाता है, सी वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, डी वायुमंडलीय दाब घट जाता है। तो ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। देखिए, होता क्या है कि ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, जिससे कि क्या होता है, पानी का क्वथनांक कम हो जाता है। ठीक है, और पानी जल्द ही वाष्प बनकर उड़ने लगता है। यही कारण है क्या चीज कि खाना बहुत समय मतलब बनने में समय लग जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि पारा का निम्नतम हिमांक कितना है? ऑप्शन ए -4 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी -39 डिग्री सेल्सियस, डी -69 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या होगा? पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है? ये होता है -39 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि निरपेक्ष शून्य ताप पर देखिए, ऑप्शन ए पानी जम जाता है, बी आणविक गति रुक जाती है, सी सभी गैस द्रव हो जाती है, डी उपयुक्त सभी। तो क्या होता है जी? तो निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 1270 से 1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए थर्मल क्रैकिंग, बी प्रभंजन आसवन, सी थर्मल डिस्टिलेशन, डी कैटलिस्ट क्रैकिंग। देखिए, होता क्या है कि 1270 से 1675 केल्विन पर वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रभंजन आसवन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, आप देख भी सकते हैं कि सभी के सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलयता क्या होती है? ऑप्शन ए घटती है, बी बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी घटती है फिर बढ़ती है। तो क्या होता है जी? तो शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर का विलयता जो होता है वो होता है बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी प्रकीर्णन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संश्लेषण क्या कहलाता है? वो कहलाता है संवहन। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि गैस को समतापीय रूप से फैलने देने पर ऑप्शन ए इसके द्वारा कार्य किया जाता है, बी इस प्रकार किया जाता है, सी कुछ अवधि के लिए इस पर कार्य किया जाता है, डी कुछ अवधि के लिए इसके द्वारा कार्य किया जाता है, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? गैस को समतापीय, देखिए समतापीय रूप से फैलने देने पर इसके द्वारा कार्य किया जाता है। यानी गैस के द्वारा क्या होता है? कार्य किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ऑप्शन ए ताप के अच्छे शोषक होते हैं, बी ताप के अच्छे रोधक होते हैं, सी ताप के अच्छे वितरण होते हैं, डी सूती वस्त्रों से भारी होते हैं, ई ताप के अच्छे संग्राहक होते हैं। तो याद रखिएगा कि ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं क्योंकि वे ताप के अच्छे रोधक होते हैं। क्या होते हैं? ताप के अच्छे रोधक होते हैं, इसलिए ऊनी कपड़े ज्यादा गर्म होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बार बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आता है कि ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि, ठीक है, अब देखते हुए गर्मी में क्या होता है? सभी कहते हैं क्या चीज कि सफेद वस्त्र पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए जी? ऑप्शन नंबर ए कहता है वे भद्र दिखते हैं, बी उन्हें दूर से देखे जा सकता है, सी सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, डी यह एक परंपरा है। तो देखिए ग्रीष्म काल में हमें सफेद वस्त्र इसलिए पहनने चाहिए क्योंकि सफेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि, देखिए बार बार रिपीट क्वेश्चन किया गया है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि ऑप्शन ए सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं, बी सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, सी सफेद कपड़े पसीना ज्यादा सूखते हैं, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होता है जी? तो इसमें होता है कि सफेद कपड़े उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? ऑप्शन ए जब तापक्रम अधिक और हवा सूखी हो, ऑप्शन बी जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, सी जब तापक्रम कम और हवा आर्द्र हो, डी जब तापक्रम कम और हवा सूखी हो। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो शरीर से पसीना सबसे अधिक निकलता है जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधि से ठंडा होगा? ऑप्शन ए चालन एवं विकिरण द्वारा, बी चालन एवं संवहन द्वारा, सी संवहन एवं विकिरण द्वारा, डी चालन संवहन विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा। तो देखिए धातु के टेबल पर रखा गर्म कॉफी जो कप जो हो वो किस विधि से ठंडा होगा? तो वो ठंडा होगा चालन, संवहन, विकिरण एवं वाष्पीकरण द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ठोसों में ऊष्मा का संचलन चालन द्वारा होता है, द्रव्यों में संवहन द्वारा होता है, कप से धातु टेबल के मिली ऊष्मा को संचरण चालन और स्वयं कॉफी ऊष्मा का संचरण है, इसलिए क्या होगा? इसमें चालन भी होगा, संवहन भी होगा, विकिरण भी होगा और वाष्पीकरण भी होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। ऑप्शन ए ध्वनि के बराबर, बी प्रकाश के बराबर, सी पराश्रव्य तरंगों के द्वारा बराबर,
डी इनमें से कोई नहीं। तो ऊष्मा विकिरणों की गति होती है प्रकाश के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए गए धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफी डाली गई, कुछ समय पश्चात किस प्याली की कॉफी सबसे ठंडी पाई जाएगी? ऑप्शन ए खुरदुरा सफेद, बी चमकीला सफेद, सी खुरदुरा काला, डी चमकीला काला। तो बताना है कि सबसे ठंडा किसमें कॉफी हो जाएगा? तो खुरदुरा काला में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि काला रंग विकिरण का अच्छा अवशोषक होने के साथ साथ एक अच्छे परावर्तक की भांति भी कार्य करता है। यही कारण है कि क्या होगा, उसका कॉफी, उसमें रखा कॉफी क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक लोहे के हथौड़े को धूप में रखा जाए तो यह इसके लिए लकड़ी के हत्था से अधिक गर्म होगा, क्योंकि लोहा उच्च तापक्रम पर होता है, बी लोहा लकड़ी से काला होता है, सी लोहा अधिक उष्मा को सोख लेता है, डी लोहा उष्मा का सुचालक है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी लोहा उष्मा का सुचालक होता है, ठीक है, और क्या होता है, लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। यही कारण कि लोहे के अधिक गर्म होने के कारण इसका सुचालक होता तय हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? ठीक है, यानी गैप क्यों छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि ऐसे स्थान छोड़ने से कुछ लागत बचेगी, बी क्योंकि धातु गर्म होने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है, सी आवश्यक गुरुत्व बल उत्पन्न करने के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें इसलिए छोड़ा जाता है 2 रेल पटरियों के बीच में स्थान, क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी करने पर संकुचित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान अपने फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों को पानी से भर देते हैं, क्योंकि ऑप्शन ए जल ठंडे प्रदेशों में प्रचुरता में पाया जाता है, बी जल का विशिष्ट उष्मा कम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ऑप्शन सी तापमान की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है, डी ठंडे प्रदेशों में जड़ों द्वारा प्रचुर मात्रा में जल का अवशोषण होता है। यानी क्या होता है जी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी पानी की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। ठीक है, देखिए पानी की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक होती है, इसका मान 1 कैलोरी में क्या होता है? 4181 जूल होता है। तो आप याद रखिएगा कि ताप में बिना अधिक परिवर्तन के ही जल पर्याप्त उष्मा को अवशोषित या अनुमोदित कर सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसकी विशिष्ट उष्मा अधिक होती है। ठीक है, यही कारण है कि यह फसलों को नुकसान से बचाने के लिए खेतों में पानी से भर देते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि कार्बोरेटर किस इंजन में होता है? पेट्रोल इंजन में, बी डीजल इंजन में, सी भाप इंजन में, डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्बोरेटर किस में होता है जी? तो कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके द्वारा इंजन में हवा को पेट्रोल वाष्प को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कार्बोरेटर कहां पे होता है? तो कार्बोरेटर होता है पेट्रोल इंजन में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि विकिरण पैरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि विकिरण पैरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जा सकता है। ऑप्शन ए 100 से 250 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस तक, सी 250 से 500 डिग्री सेल्सियस, डी 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो पैरोमीटर नहीं, विकिरण पैरोमीटर से जो मापा जाता है तापक्रम
वो नापा जाता है 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। जैसे सूर्य आदि का ताप मापा जाता है, इससे पायरोमीटर से सूर्य का ताप मापा जाता है, ठीक है, यानी 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसका ताप को मापा जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी वही रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो तांबे के गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है, घटता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, बी वायु दाब बढ़ जाता है, सी हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, डी वायु दाब घट जाता है। तो देखिए कहता है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन ऑप्शन ए धीरे धीरे बढ़ेगा, बी धीरे धीरे घटेगा, सी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, मतलब पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, डी पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ई इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो क्या होता है, या पहले घटता है फिर बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है कि एक ढके हुए बर्तन को एक स्थिर तापमान पर रखा जाता है, सर्वप्रथम इसे रिक्त किया जाता है और फिर इसमें लगातार भाप छोड़ी जाती है। बर्तन में भाप का दाब ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, बी लगातार बढ़ता है, सी पहले बढ़ता है और फिर घट जाता है, ठीक है। तो क्या होगा जी, तो देखिए सॉरी ऑप्शन नंबर डी पहले बढ़ता है फिर घट जाता है, और सी में कहता है कि पहले बढ़ता है और फिर स्थिर बना रहता है। तो देखिए एक ढके हुए बर्तन को स्थिर तापमान पर रखा जाता है, ठीक है, सर्वप्रथम इसमें रिक्त किया जाता है, इसमें लगातार क्या हो जाती है, भाप छोड़ी जाती है। इसमें बर्तन का भाप क्या होता है, पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है, स्थिर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है कि कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह प्रयुक्त है। ऑप्शन ए प्रबल आयु, 2 उच्च आर्द्रता, 3 उच्च ताप, 4 शुष्क हवा। तो किसमें क्या चीज चाहिए, देखिए तो इसमें चाहिए क्या चीज कि करा कि कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का समूह उपयुक्त है। तो कौन कौन है, प्रबल आयु वायु तो चाहिए नहीं, प्रबल वायु रहे ना हवा नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा जी, वो चाहिए। फिर क्या चाहिए, उच्च तापमान चाहिए, उच्च ताप चाहिए, ये भी चाहिए। शुष्क हवा भी चाहिए, जो गर्म हवा हो वो भी चाहिए। आर्द्रता, उच्च आर्द्रता नहीं चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर एक, देखिए अगर देखा जाए 1 3 4 एकदम तीनों के तीनों चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए कपड़ों को सुखाने के लिए प्रबल वायु, उच्च ताप, शुष्क हवा की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है कि जब 2 विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप होगा। ऑप्शन ए अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक, बी अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम लेकिन कम ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक, ऑप्शन सी दोनों वस्तुओं के तापों के योग के बराबर, डी कम ताप वाली वस्तु के ताप से भी कम। तो देखिए 34 का अगर देखा जाए तो क्या दिया है कि जब 2 विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है तो मिश्रण का ताप क्या होता है, वो होता है अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम लेकिन कम ताप वाली वस्तु के ताप से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है वास्तविक रूप से एक्सरे होते हैं। ऑप्शन ए धीमी गति के इलेक्ट्रॉन, बी तेज गति के इलेक्ट्रॉन,
सी चुंबकीय विद्युत चुंबकीय तरंगे, डी धीमी गति के न्यूट्रॉन। तो क्या होता है जी, वास्तविक रूप से एक्सरे होती है, तो एक्सरे होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो एक्सरे क्या होते हैं? याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है केल्विन में? ऑप्शन ए कहता है 290 केल्विन, बी 310 केल्विन, सी 300 केल्विन, डी 305 केल्विन। तो क्या होता है? तो केल्विन स्केल पे मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो होता है 310 केल्विन। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए कन्वेक्शन, बी कंडक्शन, सी रेडिएशन, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है जी, कणों के द्वारा हीट ट्रांसफर की प्रक्रिया को कहते हैं कंडक्शन। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है कि स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा स्थानांतरण डैश कहलाता है। ऑप्शन ए चालन, बी संवहन, सी विकिरण, डी तीनों में से कोई भी सही नहीं है। तो देखिए स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा संचलन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो चालन कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो ऑप्शन ए यह उष्मा का अवशोषण करता है, बी इसका तापक्रम कम होता है, सी यह उष्मा का निष्कासन करता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? तो होता है यह उष्मा का निष्कासन करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि संघनन क्या है? ऑप्शन ए उष्मा ऊर्जा को ठंडी ऊर्जा में परिवर्तन करना, बी वाष्प का द्रव में परिवर्तन, सी ठोस का परिवर्तन, डी गैस का द्रव में परिवर्तन। तो देखिए संघनन में क्या होता है जी, तो संघनन में होता है वाष्प का द्रव में परिवर्तन के हम लोग क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो याद रखिएगा कि संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है, ठीक है, और गैसों का द्रव में परिवर्तन द्रवीकरण कहलाता है। याद रखिएगा संघनन में क्या होता है कि जिसमें वाष्प द्रव में परिवर्तित होती है उसे क्या जी कहते हम लोग? उसको संघनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है कि तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी? ऑप्शन ए 273 डिग्री सेल्सियस, बी 27.3 डिग्री, ए सी में कहता है माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, डी में कहता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तापमान को कितना कम कर देने पर गैस शून्य आयतन घेरेगी, तो वो है -273 डिग्री सेल्सियस। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है कि भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी ज्वारीय तरंग ऊर्जा, डी नाभिकीय ऊर्जा। तो भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वो है सौर ऊर्जा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। कहता है 43 कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री, बी -273 डिग्री, सी -40 डिग्री, डी ±4 डिग्री। तो याद रखिएगा कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान
समान हो जाता है तो वो हो जाता है -40 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री पर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि ऋणात्मक यानी -40 डिग्री सेल्सियस बराबर है डिग्री फ़ारेनहाइट के, यानी 40 डिग्री किसके बराबर है? ऑप्शन ए देखिए जा 104, बी 122, सी -40, डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए क्या होगा, तो -40 डिग्री किसके बराबर होगा? तो -40 डिग्री के ही बराबर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऊपर वाला भी क्वेश्चन सेम था, ये भी क्वेश्चन सेम है, यानी कह सकते हैं कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों किस मतलब कहाँ पे बराबर होते हैं, किस डिग्री पे बराबर होते हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, तो वो होते हैं -40 डिग्री पर। ठीक है, सेल्सियस पे वो क्या होते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऊर्जा, बी विशिष्ट ऊष्मा, सी गुप्त ऊष्मा, डी कोई नहीं। इसमें क्या कहते हैं जी? इसमें कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऑप्शन ए ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, बी ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है, सी ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में अपरिवर्तित रहता है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प पानी की तुलना में ज्यादा गर्म होता है क्योंकि ऑप्शन ए वाष्प एक गैस है, वाष्प उच्च ज्वलनशील है, सी वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत कर सकता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाप से हाथ बड़ा तेजी जलता है ना, ऐसा क्यों होता है जी वाष्प से? तो इसलिए होता है कि वाष्प अधिक ऊष्मा प्रस्तुत करता है। ठीक है, कर सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ज्यादा गर्म होता है, क्या होता है? पानी की तुलना में वाष्प ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए क्या होता है कि उस पर तेजी से जलता है। कभी कभी देखिएगा भाप से बहुत तेजी जलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है कि ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? ऑप्शन ए तापमान, बी परिणाम, सी विभवांतर, डी घनत्व। तो इसका क्या होगा कि ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो वो है किसके? तापमान के, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है ऑप्शन ए तांबे से, बी पीतल से, सी एल्युमिनियम से, डी जस्ता से। देखिए तो कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, ठीक है, किससे बनता है जी? तो तांबे से बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है एक्सरे का शोधक था कौन थे जी? एक्सरे की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन ए आइंस्टीन, बी WH फ्रेंच, सी रोएंटजन, डी हेनरी बेकुलर। तो किसने किया था जी? तो एक्सरे का शोधक थे रोएंटजन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये कहाँ के थे? जर्मन के रहने वाले थे, जर्मनी के। ये जर्मनी के रहने वाले थे, ठीक है, जर्मनी का, ये जर्मन का रहने वाले थे और इन्होंने एक्स किरण की खोज की थी। ठीक है, इसीलिए इसको रोएंटजन एक्स किरण भी कहते हैं, जिसकी खोज 1901 में, इसी खोज के कारण इनको 1901 में इनको भौतिक में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? रोएंटजन को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। करा कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है ऑप्शन ए लकड़ी को, बी मानव अस्थि को, सी मांस को, डी त्वचा को। तो एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है किसको? तो मानव अस्थि को, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, ठीक है, बीच बीच में जो क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल है। हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को हम लोग एक वीडियो के माध्यम से उसको हम लोग अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बताई जाएगी। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, बोर्ड की आवश्यकता होगी, तो बोर्ड पे आपको बताया जाएगा कैसे इसको सॉल्व करनी है न्यूमेरिकल को। ठीक है, बीच बीच में न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसलिए उसको क्या किया गया, स्किप कर दिया गया है। अब देखिए 57 क्वेश्चन नंबर 57 कहता है, ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। ऑप्शन ए पृथ्वी के केंद्र पर, बी तारों के केंद्र पर, सी ज्वालामुखियों में, डी कृत्रिम उपग्रहों में, ई इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या कर रहा है, ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है। क्या होती है जी, तो तारों के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है। ऑप्शन ए 737 केल्विन, बी 373 केल्विन, सी 210 केल्विन, डी 100 केल्विन। तो केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है, तो जल किस पे उबलता है जी, तो 210 केल्विन पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है 61 कि निम्नलिखित किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है। ऑप्शन ए मृत सागर, बी माउंट एवरेस्ट, सी नील डेल्टा, सी सुंदरबन डेल्टा। तो निम्नलिखित में से किस जगह पर पानी का क्वथनांक उच्चतम होता है, तो वो होता है मृत सागर में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि निम्नांकित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन ए कोयले का जलना, बी कागज का जलना, सी लकड़ी का जलना, डी पानी का वाष्प में रूपांतरण, ई इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो वो नहीं है पानी का वाष्प में रूपांतरण। ए क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है, याद रखिएगा, पानी में वाष्प में रूपांतरण क्या है, भौतिक परिवर्तन है। इसमें पूछ रहा है क्या चीज की, ये रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है, नहीं तो कौन नहीं है, पानी का वाष्प में रूपांतरण, ये कौन चीज है, भौतिक परिवर्तन है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। नहीं क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, वातानुकूलित कूलन प्रणाली नियंत्रित करती है। ठीक है, ऑप्शन ए तापमान को, बी आर्द्रता को, सी वायु को, डी उपरोक्त सभी को, ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, वातानुकूलन प्रणाली नियंत्रित करती है क्या चीज, ये तीनों को, तापमान को, आर्द्रता को, वायु वेग को, यानी उपरोक्त में से सभी को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। नहीं क्वेश्चन नंबर 64 क्या कहता है कि तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध, ऑप्शन ए बढ़ता है, बी शून्य बनता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी घटता है। तो तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध घटता है। तापमान की वृद्धि के साथ कार्बन प्रतिरोध घट जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है कि अधिकतम साधारणतः प्रयुक्त वाट मॉपी है, वाट मॉपी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए प्रेरण प्रकार, बी इलेक्ट्रोस्थैतिक प्रकार, सी डायनोमापी प्रकार, डी चल लोहा प्रकार। तो क्या है जी, अधिकतम साधारणतः प्रयुक्त वाट मापी है, क्या है, तो वो है डायनोमापी प्रकार। क्या है, डायनोमापी प्रकार, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या कहता है कि परम शून्य ताप पर क्या होता है जी। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए पानी जमना शुरू हो जाता है, बी आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, सी सभी गैस द्रव्य में बदल जाती है, डी उपरोक्त में से सभी। तो परम शून्य ताप पर क्या होता है, परम शून्य ताप पर आणविक गति अवरुद्ध हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है कि परमाणु बम की खोज किसने की। ऑप्शन ए ऑन्ट हॉर्न, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी एडिसन, डी लॉर्ड रदरफोर्ड। तो परमाणु बम की खोज किसने किया था, तो परमाणु बम की खोज जो किया था ऑटो हॉर्न ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर
ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है कि पानी का वाष्पोत्सर्जन है। ऑप्शन ए उष्मानोची परिवर्तन, बी उष्माशोषी परिवर्तन, सी ताप का आदान प्रदान नहीं होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पानी का वाष्पोत्सर्जन है, क्या है जी, वो है उष्माशोषी परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहता है कि थर्मोकपुल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए पेलेंटियर प्रभाव, बी प्रकाश विद्युत प्रभाव, सी सीबेक प्रभाव, डी गति के तृतीयक नियम। तो देखिए थर्मोकपुल थर्मामीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये करता है सीबेक प्रभाव पर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है कि एक थर्मामीटर बनाने में एक ऐसे तत्व का उपयोग आवश्यक है जो ऑप्शन ए तापक्रम के साथ फैलता हो, बी उबलते नहीं, सी हिमीभूत न होता हो, डी जब गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें समान परिवर्तन हो, यानी क्या हो जाएगा जी, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि जब गर्म या ठंडा किया जाए तो उसमें समान परिवर्तन हो, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है कि भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित वक्र रेखा क्या कहलाती है। ऑप्शन ए आइसोकॉर्स, बी आइसोथर्मल्स, सी वीटीपी वक्र रेखा, डी आइसोकर्स। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आइसोथर्मल्स कहा जाता है। देखिए भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों का आदान पर आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए क्या चीज किया जाता है, कौन सा आरेख का प्रयोग कहलाती है, उसको कहते हैं आइसोथर्मल्स कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। ऑप्शन ए एबोनाइट, बी रुई, सी लकड़ी, डी कागज। तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है, तो वो कुचालक क्या है जी, तो लकड़ी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि यदि 0 डिग्री पर बर्फ के एक टुकड़े को एक बर्तन में मिलाया जाता है जिसमें पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर है तो क्या होगा। ऑप्शन ए संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी, बी कुछ बर्फ पिघल जाएगी, सी कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, डी तापमान आगे और घटता जाएगा। तो क्या होगा जी, तो कोई बर्फ नहीं पिघलेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि बर्फ का भी तापमान 0 डिग्री सेल्सियस और पानी का भी 0 डिग्री सेल्सियस था, इसलिए क्या होगा, कोई बर्फ नहीं पिघलेगी। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है कि वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए चारों ओर उच्च दाब से घिरा, केंद्र में निम्न दाब, बी में कहता है चारों ओर निम्न दाब से घिरा, केंद्र में उच्च दाब, सी में कहता है चारों ओर निम्न दाब से की स्थिति, डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वायुमंडल की किस प्रकार की स्थिति को चक्रवात से प्रस्तुत किया जाता है, यानी चक्रवात आने के जाता है भय, तो क्या होता है जी, वो होता है चारों ओर उच्च दाब से घिरा, केंद्र में निम्न दाब हो, तब चक्रवात आने की संभावना ज्यादा होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 क्या कहता है, एसआई ताप का एसआई मात्रक है, ताप का। ऑप्शन ए डिग्री सेल्सियस, बी डिग्री सेंटीग्रेड, सी एंगस्ट्रॉम, डी केल्विन। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है जी, तो ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है कि तापों में वृद्धि से प्रत्यास्थता मापों के मान ऑप्शन ए घटते हैं, बी बढ़ते हैं, सी नियत रहते हैं, डी तेजी से बढ़ते हैं। तो क्या होता है, तापों में वृद्धि से प्रत्यास्थता मापों के मान क्या हो जाते हैं, घटते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है
कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। ऑप्शन ए घटता है, बी बढ़ता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है जी, तो हो जाता है घटता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है 80 होगा क्या चीज, न्यूमेरिकल्स, जो हम लोग बाद के वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81 कहता है कि किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है या कथन है। ऑप्शन ए चार्ल्स के नियम का, बी जूल के नियम का, सी अवोगाद्रो के नियम का, डी बॉयल के नियम का। तो देखिए किसी कह रहा है किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, या किसने कहा है, तो एक है चार्ल्स के नियम ने, यानी चार्ल्स ने कहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, V1 इंटू T2 बराबर V2 इंटू T1 होता है, नहीं, यानी किसने किया था जी, तो चार्ल्स के नियम का। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है कि एक कृष्णिका उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण, बी कोई विकिरण नहीं करता, सी केवल एक तरंगदैर्घ्य को विकिरण, डी त्वरित तरंगदैर्घ्यों का विकिरण। तो देखिए एक कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी उत्सर्जित करता है, तो क्या करता है जी, वो करता है सभी तरंगदैर्घ्य का विकिरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। देखिए क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होती है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दिया नहीं ना। ऑप्शन ए देखिए भाप त्वचा के साथ पानी की अपेक्षा जल्दी प्रतिक्रिया करती है, बी भाप दाहन होती है, सी भाप एक गैस है, डी भाप अधिक ऊष्मा प्रदान कर सकती है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, भाप अधिक ऊष्मा प्रदान करती है, यही कारण है कि पानी की अपेक्षा भाप से अधिक ज्यादा गंभीर जलन पैदा उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 कर रहा है कि ठंडे देशों में सर्दियों के कारों के रेडिएटर्स में पानी में एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है, इसका परिणाम है ऑप्शन ए क्वांटनांक में कमी, बी श्यानता कम होना, सी विशिष्ट ऊष्मा का घटना, डी जमाव बिंदु को नीचा करना। तो क्यों मिलाते हैं जी, इसलिए मिलाते हैं कि जमाव बिंदु को नीचा करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। देखिए क्वेश्चन 85 क्या कहता है कि एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और जब उसमें एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है, पात्र में दबाव क्या होगा। ऑप्शन ए पहले बढ़ता है फिर घटता है, बी निरंतर बढ़ता है, सी पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है, डी पहले घटता है और फिर निरंतर बढ़ता है। तो क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर सी पहले बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है क्या चीज कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए देखिए कह रहा है कि किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन ए में कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग कर, बी दाब बढ़ाकर, सी ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृति कर, डी अम्ल और क्षार का प्रयोग कर। इसका आंसर क्या होगा जी, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित और विकृत कर। हम लोगों ने आज देखा क्वेश्चन, आज हम लोगों ने देखा लगभग इस चैप्टर का ताप और दाब का टोटल वो क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए थे। और मेरी यही प्रयास है कि जिस प्रकार हमने बायोलॉजी को कंप्लीट किया है उसी प्रकार मैं फिजिक्स को कंप्लीट करूं। उसके बाद हम लोग जिस प्रकार हम लोगों ने बायोलॉजी को खत्म किया है और फिजिक्स को हम लोग कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग केमिस्ट्री को लेकर के आएंगे। हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट जितने भी रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी में जो भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, वो चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यू के माध्यम से आपको टोटल के टोटल आपको कवर करवाई जाएगी।
ठीक है, मेरी प्रयास यही है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो, जिससे आपका एक सीट पक्का हो जाए। ठीक है, आपको मतलब मैं यही कामना करता हूं कि आपकी उज्जवल भविष्य अच्छी हो और आपका रिजल्ट पक्की इस एग्जाम में पक्का हो जाए। तो अगर मेरी कंटेंट आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर से जरूर कीजिए। थैंक यू।